स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस समय हम आपको कक्षा 12वीं के यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी की तैयारी करा रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो है भारतेंदु युगीन गद्य के बारे में समझाएंगे। भारतेंदु युगीन गद्य जो है वह आपका पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी गद्य की जो वास्तविक शुरुआत है वो भारतेंदु युग ही है। इसके पहले जो हिंदी गद्य के खड़ी बोली का विकास हुआ था उसमें आपको मतलब कि कुछ भेदभाव देखने को मिलता था। जैसे अगर बात करें, एक राजा थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और एक राजा थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो उन दोनों ने जो है हिंदी खड़ी बोली का जब विकास किया था तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की खड़ी बोली में जो है अरबी फारसी का मिश्रित रूप देखने को मिलता था और जो राजा लक्ष्मण सिंह थे इनकी मतलब खड़ी बोली में जो है संस्कृत मतलब कि संस्कृत निष्ठ जो है शब्द देखने को मिलते थे। तो यहाँ दोनों में जो है एक बहुत ज्यादा मतभेद था। तो इन सारे मतलब मतभेदों को दूर करके सारे मतलब अरबी फारसी और संस्कृत के भी शब्दों को मिलाकर हिंदी को एक नई दिशा देने का काम किसने किया था? वो थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। और उनके मतलब के युग में जो मतलब उनके समय में जो मतलब रचनाएं लिखी गई वो सारी रचनाएं जो है भारतेंदु युगीन जो है गद्य के नाम से जानी गई और उनको हम क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। अब आपके मतलब कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला इसका काल क्रम कब से कब तक माना जाता है? तो वर्ष 1859 से 1900 तक जो है भारतेंदु युग का कालक्रम है। भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? 1859 से 1900 तक। ध्यान दीजिएगा। इस युग के सहयोगी लेखक मतलब वे लेखक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, तो उन सारे लेखकों की जो लिस्ट है हमारे सामने यहाँ पर मैंने आपको प्रस्तुत किया है। ये वो मतलब कि लेखक हैं, ये वो रचनाकार हैं जो भारतेंदु युग में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो देखिए यहाँ पर आपको 8 लेखक देखने को मिल जाएंगे। पहला नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। यहाँ जो कोष्टक में लिखा गया इनकी जीवन अवधि के बारे में बताया गया। ठीक, तो ये पहला जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा प्रताप नारायण मिश्र। क्या? प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा श्रीनिवास दास। कौन? श्रीनिवास दास। चौथा राधाचरण गोस्वामी। कौन? राधाचरण गोस्वामी। पांचवा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। प्रेम घन जो है ऐसे लगाया गया टाइटल के रूप में, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक, अगला आपका जगमोहन ठाकुर और अगला आपका जो है राधा कृष्ण दास। अगला आपका जो है किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये जो है सहयोगी लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग में जो है ये सब सहयोगी लेखक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी थे और उनको अपना आदर्श मानते थे। ये जितने भी हमने यहाँ पर लेखक आपको बताए हैं, इनमें से महत्वपूर्ण लेखकों की अगर बात करें तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, ठीक है, और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये बहुत महत्वपूर्ण लेखकों में माने जाते हैं। जो मतलब भारतेंदु युगीन जो गद्य है उनमें से ये 4 नाम, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास जो हैं और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ये इतना आपको समझ में आया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादक। देखिए भारतेंदु युग में जो गद्य को मतलब कि प्रस्तुत करने का एक सबसे अच्छा तरीका था वो पत्रिकाओं को मतलब पत्र के जरिए अपने तरीके को प्रस्तुत किया जाता था। तो जितने भी लेखक थे इस युग में पत्र निकालते थे। ठीक, तो खुद भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कई पत्र निकाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं और उनको संपादित करने वाले लेखक का नाम भी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाया है कविवचन सुधा। कविवचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है बहुत प्रमुख पत्रिका है, ध्यान दीजिएगा। कविवचन सुधा याद रखिएगा। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन जो है ये भी इनकी प्रमुख पत्रिका है।
फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका जो है ये भी इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है। फिर बाला बोधनी ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है महत्वपूर्ण पत्रिका है। तो फिर से इनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं पर हम नजर डालेंगे। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कविवचन सुधा है, याद रखिएगा, ठीक। बात करेंगे ब्राह्मण पत्रिका। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। क्या नाम है? प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद बात करेंगे हिंदी प्रदीप की। तो हिंदी प्रदीप की जो संपादक हैं वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और आनंद कादम्बिनी इसके पत्रिका के संपादक जो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो आपको पत्र और पत्रिकाओं से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक के नाम आपको याद रखने पड़े, क्योंकि हर बार क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कविवचन सुधा इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट और आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मैं क्या बोल रहा हूं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है वो आनंद कादम्बिनी के संपादक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा चौथा वीडियो लेक्चर है। इसके पहले जो भी वीडियोस है उन सारी वीडियोस का आप लेक्चर जो है अपने कॉपी में जो है नोट करिए। मुझे लगता है कि आपको हिंदी की जो है इससे बेहतर प्रिपरेशन और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। चलिए इसके बाद कुछ और बातें हैं उसके बारे में चर्चा कर ले। तो देखिए अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक एवं नाटककार के बारे में, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतेंदु युग का प्रमुख नाटक है या फिर इस नाटक के रचनाकार का नाम। तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में बताऊंगा। उसके पहले जितने भी नाटक हैं और उनके रचनाकार हैं उन सबको यहाँ पर पहले आपको बता देता हूँ। देखिए नहुस ये भारतेंदु युग का प्रथम नाटक है, या तो कहिए ये पूरे गद्य का एक प्रथम नाटक है, ठीक है। तो नहुस जो है वो प्रथम नाटक है और इसके रचनाकार का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या नाम है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। इसके बाद बात करें नील देवी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, विशस्य विस्मोधम, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपका है काली कौतुक। काली कौतुक किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की। नेक्स्ट है आपका कालिराज की सभा या रेल का विकट खेल। ये दोनों मतलब नाटक किसकी मतलब की रचना है? ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, याद रखिएगा। और अगला है आपका रणधीर प्रेम मोहिनी। क्या लिखा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है या इनका नाटक है। अब इंपॉर्टेंट कौन से हैं जिनके प्रश्न जो प्रश्न बनकर परीक्षा में आएंगे उनकी चर्चा करते हैं। तो नहुस आप याद रखिएगा, ये प्रथम नाटक है और इसके नाम मतलब रचनाकार या नाटककार का नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या नाम है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। और भारत दुर्दशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा वैदेही हिंसा हिंसा ना भवती, इन दोनों के रचनाकार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। काली कौतुक प्रताप नारायण मिश्र, याद रखिएगा। कालिराज की सभा, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का, याद रखिएगा। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का है, याद रखिएगा। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। इसके अलावा भी चीजें आएंगी जो मैंने अभी बताया, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में। तो देखिए अब बात करते हैं प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार के बारे में। भारतेंदु युग में जो प्रमुख उपन्यास थे और उनके उपन्यासकार जो थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इसके बाद में आपको जो बताऊंगा वो याद रखेंगे। तो भारतेंदु युग से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे आप उसको करके जरूर आओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर उपन्यास हैं। पहला परीक्षा गुरु, दूसरा निसहाय हिंदू
और अगला है आपका 100 अजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी। ठीक, अब यहाँ पर जो है परीक्षा गुरु की बात करें तो ये प्रथम उपन्यास है, ये हिंदी गद्य का प्रथम उपन्यास है और इसको लिखने वाले जो मतलब कि लेखक थे या उपन्यासकार थे उनका नाम था लाला श्रीनिवास दास। क्या नाम था? लाला श्रीनिवास दास, याद रखिएगा। निसहाय हिंदू की बात करें तो इसके मतलब उपन्यासकार का नाम था राधा कृष्ण दास। क्या नाम था? राधा कृष्ण दास। और 100 अजान एक सुजान, इनके रचनाकार का नाम था बाल कृष्ण भट्ट। और नूतन ब्रह्मचारी की बात करें तो ये भी वही लिखे थे, बाल कृष्ण भट्ट। तो परीक्षा गुरु महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसके अलावा ये सब भी आप याद रखिएगा। अब बात करें, अभी हम यहाँ तक जो आपको पढ़ाए मतलब भारतेंदु युग, इसमें सबसे पहले नाटक और नाटककार के बारे में बताया। ठीक है, और नाटककार के बाद बताया, उसके बाद हमने आपको यहाँ पर प्रमुख उपन्यासकार के बारे में भी बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने शुरुआत में आपको पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी जानकारी दिया। नाटक में अगर बात करें तो 2-3 नाटक ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। पहला नहुस जो है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा नाटक भारत दुर्दशा, इनसे क्वेश्चंस जो है ज्यादातर बनते हैं, याद रखिएगा। उपन्यास में परीक्षा गुरु की बात कर लिया जाए, और पत्र पत्रिकाओं में ब्राह्मण पत्रिका जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। इसके अलावा हरिश्चंद्र चंद्रिका वगैरह मैंने आपको बताया। तो ये सारे मतलब कि अगर क्वेश्चंस आप याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।